स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। राइट ऑफ वे। अब राइट का मतलब होता है अधिकार, हक। वे मतलब होता है रास्ता, मतलब रास्ते का अधिकार। ऑन द राइट, यानी ये जो आर्टिकल है किस पर है? ये उस राइट के ऊपर है, अधिकार के ऊपर है। किस चीज का अधिकार? टू वॉक, चलने का अधिकार। चलना किसके ऊपर है? ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ्स, ऐसे फुटपाथ्स पे चलना है जो कि डिमार्केटेड हो। किसी चीज को डिमार्केट करने का मतलब होता है उस चीज की लिमिट निर्धारित कर देना, उस चीज की बाउंड्री को मार्क कर देना कि ये यहां से यहां तक है। तो फुटपाथ ऐसे होने चाहिए जो डिमार्केटेड हो। ये नहीं कि ट्रैफिक और फूड वेंडर्स अपनी स्टॉल्स को फुटपाथ पे लगा लें, लोग गाड़ी पार्क कर लें और फुटपाथ को इंक्रोच कर लें, फुटपाथ की जगह को घेर लें। तो फुटपाथ की एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए। फुटपाथ पे कोई नहीं आएगा पेडेस्ट्रियंस को छोड़ के, सिर्फ पैदल चलने वाले जो यात्री होंगे वही फुटपाथ के ऊपर चलेंगे और कोई नहीं आएगा। मतलब फुटपाथ की जो बाउंड्री है ना, वो प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए कि यहां तक हमारा फुटपाथ है, यहां पे कोई ना आए फुटपाथ पे। हक है पेडेस्ट्रियंस को ऐसे फुटपाथ पे चलने का जिनकी बाउंड्री मार्क्ड है कि यहां तक फुटपाथ है, फुटपाथ के अंदर कोई नहीं आएगा पेडेस्ट्रियंस को छोड़ के। पेडेस्ट्रियन कहते हैं रोड पर पैदल चल रहे लोगों को बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस, वॉकर्स जो होते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़कर और कोई वहां पे आना नहीं चाहिए, उनको अधिकार है ये। एज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 21 है, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 21, ठीक है, जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हर सिटीजन के पास, ये राइट टू लाइफ है। तो इसका एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फैलाव। किसी चीज को जब आप उसको और भी ज्यादा फैलाते हो, वो हो गया एक्सपेंशन उस चीज का। तो आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन की बात हो रही है। इस आर्टिकल का विस्तार किया गया है उसके हिस्से के रूप में। सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेंशन है, आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी का हिस्सा है, उसी के हिस्से के तौर पे सिंस द 1970s से लेकर एक्सपेंशन हो रहा है। इट हैज डिक्लेयर्ड, इस आर्टिकल ने डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी है, द राइट टू वॉक, कि जो चलने का अधिकार है ना डिमार्केटेड फुटपाथ्स के ऊपर, वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक मौलिक अधिकार है, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हर किसी का राइट है, हर किसी का हक है। यहां पर सब्जेक्ट है इट और वर्ब है हैज डिक्लेयर्ड। इसने डिक्लेयर कर दिया है, इस आर्टिकल 21 ने डिक्लेयर कर दिया है। किसको डिक्लेयर कर दिया है? द राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ्स, कि ऐसे फुटपाथ्स के ऊपर चलने का जो हक है उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको घोषित कर दिया, उसको क्या बता दिया है? वो क्या है? वो अ फंडामेंटल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट है। यहां पर डिक्लेयर एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। राइट को डिक्लेयर कर दिया है और क्या बता दिया राइट को कि राइट क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट इट, हैज डिक्लेयर्ड, वर्ब डिक्लेयर किसको किया? द राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ्स, ये डिक्लेयर का ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। और इसको डिक्लेयर क्या कर दिया, क्या बता दिया इसको? ये एक फंडामेंटल राइट है, अ फंडामेंटल राइट। ये है अपने आप में यहां पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे एज पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जो कि इंट्रोड्यूस कर रही है बैकग्राउंड को, कि एज पार्ट ऑफ, और एज पार्ट ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जेनेटिव नाउन बन गया, पॉसेसिव नाउन। एपोस्ट्रोफी एस लगा के बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन है किस चीज का? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 21 का ये एक्सपेंशन है। और कब से लेकर है? सिंस ने बताया, सिंस एक यहाँ पर
प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 1970s, ठीक है। और फिर जाके इट यहाँ पे सब्जेक्ट आया, उसके आगे अभी मैंने आपको बताया। इंडिविजुअली इसके अंदर देखें तो द आर्टिकल है, राइट नाउन है जो कि असली ऑब्जेक्ट है डिक्लेयर का, और ये राइट है किस चीज का, इस इन्फिनेटिव ने, टू वॉक ने इसको पोस्ट मॉडिफाई किया है, पोस्ट मॉडिफायर बन गया है राइट के लिए। राइट किस चीज का है, टू वॉक, यानी वॉक करने का राइट है। और कहां पे राइट करना है, तो ये ऑन ने बताया, प्रेपोजिशन ने, ऑन का ऑब्जेक्ट बन गया फुटपाथ। और फुटपाथ कैसे हैं, डीमार्केटेड, जिनको डीमार्केट किया गया है। डीमार्केटेड यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है जो कि स्टेट बता रहा है फुटपाथ की, ऐसे फुटपाथ पे चलना है जिनको डीमार्केट कर दिया गया है, तो डीमार्केट पास्ट पार्टिसिपल हो गया फुटपाथ के लिए। द बेंच ऑफ जस्टिसेस, यानी जस्टिसेस यानी कि न्यायमूर्ति, जज जो है, PS नरसिम्हा एंड अतुल S चंदुरकर, उन्होंने रीअफर्म कर दिया। अब पहले आपको रीअफर्म का पता होना चाहिए, मतलब रीअफर्म करने का मतलब होता है किसी चीज को फिर दोबारा से उस चीज की पुष्टि कर देना, दोबारा से कह देना कि हाँ ये तो है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे उसने अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया, मतलब उसने बोला कि हाँ ये कमिटमेंट मेरी है, ये प्रतिबद्धता है, उसने रीअफर्म किया उसको। उसने अपने बिलीफ को रीअफर्म किया, उसने फिर से बताया सबको कि मेरा इसमें बिलीफ है, तो रीअफर्म ऐसे होता है। तो उन्होंने पुनः पुष्टि करी, द राइट, इस अधिकार की पुनः पुष्टि करी, इन अ केस, किस केस में करी, वो केस जो कि सीक कर रहा था। सीक करने का मतलब मांग करना होता है, किसी चीज के लिए किसी चीज को मांगना होता है। क्या मांग रहा था वो, हायर कॉम्पेंसेशन, कि और ज्यादा कॉम्पेंसेशन चाहिए। एक ऐसा केस था जो कि मांग कर रहा था एक और भी बड़े मुआवजे की। ये मुआवजा किसके लिए था, फॉर अ 5-year-old बॉयज डेथ, एक 5 साल की उम्र के लड़के की मृत्यु हो गई थी, उसके लिए हायर मुआवजे की मांग कर रहा था ये केस। इस केस में इस राइट को उन्होंने रीअफर्म किया है इन जजेस ने। अब उसके बाद आफ्टर ने बताया कि डेथ कब हुई थी, आफ्टर बीइंग स्ट्रक, स्ट्राइक होने के बाद, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक, स्ट्रक एंड किल्ड बाय अ टैंकर लॉरी इन कर्नाटका, यानी कर्नाटक में एक लॉरी थी, एक टैंकर लॉरी, उसने स्ट्राइक किया था, उस बॉय को टक्कर मारी थी और उसे किल कर दिया था। यहां पर सब्जेक्ट है बेंच, और बेंच किसका है, ऑफ प्रेपोजिशन ने मॉडिफाई किया बेंच को, जस्टिसेस का है। जस्टिसेस कौन है यहां पर बताया गया है। फिर जाके मेन वर्ब आया रीअफर्म, इन्होंने रीअफर्म किया, किसको रीअफर्म किया, राइट को, राइट रीअफर्म का ऑब्जेक्ट हो गया। ये कब किया उन्होंने इसको रीअफर्म, एक केस में किया, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया एक केस में। ये केस कौन सा था, केस के लिए आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सीक कर रहा था, और सीक का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मांग रहा था ये, सीक का ऑब्जेक्ट बन गया कॉम्पेंसेशन, वो भी हायर, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, कि हायर कंपनसेशन सीक कर रहा था। कंपनसेशन था किसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन ने बताया इस डेथ के लिए था। ये डेथ बॉय की थी, जेनेटिव नाउन है, पोजेसिव नाउन। और यहाँ पे देखो 5-year-old कंपाउंड एडजेक्टिव है, यहाँ पे आप एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडिफायर्स प्लूरल नहीं होते, 5 years old नहीं, 5-year-old बॉयज डेथ। आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर का ऑब्जेक्ट बन गया बीइंग, जो कि वर्ब है जेरेंट की फॉर्म में, ठीक है। और ये पैसिव वॉइस भी है, तो इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है बीइंग स्ट्रक, और दूसरा बीइंग किल्ड। और बाय एजेंट बताने की प्रेपोजिशन होती है पैसिव वॉइस में, कि काम किया किसने है, एक टैंकर लॉरी के द्वारा। और कहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन कर्नाटका ने बताया, कर्नाटक में। एज मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट हैज बिकम मोर वाइड स्प्रेड, जैसे जैसे मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर आना जाना, यात्रा करना, और मोटराइज्ड का मतलब क्या है, मोटर व्हीकल्स का यूज करते हुए, यानी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ये सब चीजें जो है ना बहुत सारे लोगों के पास है, ये इस तरह का ट्रांसपोर्ट अब वाइड स्प्रेड हो गया है। अगर कोई चीज वाइड स्प्रेड है मतलब वो बहुत फैल गई है, यानी अब इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के पास अब गाड़ियां हैं, स्कूटर, बाइक है। ये मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है वाइड स्प्रेड हो गया है। जैसे कोई डिजीज वाइड स्प्रेड हो गया, तो मतलब डिजीज हर जगह फैल गया। किसी की बुराई हो रही है हर जगह, तो वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रहा है। हर जगह किसी चीज का सपोर्ट है, तो सपोर्ट वाइड स्प्रेड हो गई, ऐसे वाइड स्प्रेड। तो ये मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट वाइड स्प्रेड हो गया है। फिर सब्जेक्ट आया बेंच। बेंच ने क्या किया, नोट किया। बेंच ने एक चीज नोट करी, विद रिग्रेट, बहुत ही खेद के साथ, दैट वॉकिंग हैज बिकम एन इनकन्वीनियंस, कि चलना अब एक असुविधा बन गया है। विद मोटरिस्ट्स
क्यों बन गया है असुविधा, विद बताएगी कि कंडीशन क्या हो रही होती है, वहां पे क्या चल रहा होता है। कि जो मोटरिस्ट होते हैं ना, ऑफन यानी अक्सर, कई बार वो ट्रीट कर रहे होते हैं पेडेस्ट्रियंस को, पैदल चल रहे वालों को कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, एज अ न्यूसेंस। पैदल चलने वालों को तो वो, पैदल यात्रियों को तो वो न्यूसेंस समझते हैं। न्यूसेंस क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए सरदर्द बनी हुई है, उसको न्यूसेंस कहते हैं। जैसे आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन की आवाज सारे दिन आती रहेगी, तो वो कंस्ट्रक्शन का जो नॉइस है वो आपके लिए न्यूसेंस बन गया। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ये ना सरदर्द है बिल्कुल मेरे लिए, तो वो न्यूसेंस है। जब आप ऑफिस से घर लौटते हो तो बीच में इतना सारा ट्रैफिक होता है, सारा टाइम ट्रैफिक ले जाता है, तो आप उस ट्रैफिक को न्यूसेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो कोई चीज आपके लिए न्यूसेंस है, मतलब बहुत परेशान कर देने वाली चीज है, बहुत ट्रबलसम कोई चीज है, बहुत अनोइंग है कोई चीज, तो पेडेस्ट्रियंस को तो वो न्यूसेंस की तरह मानते हैं कि ये कहाँ से आ गए। उनको वो बहुत खराब लगते हैं, एक बहुत बड़ा संकट, परेशानी लगते हैं पेडेस्ट्रियंस उनको। ऐसा न्यूसेंस टू बी टॉलरेटेड, जिनको उन्हें सहन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, या उन्हें क्लियर करना पड़ता है, उन्हें साफ करना पड़ता है, रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है उसको। ऐसा उनको वो न्यूसेंस जैसे लगते हैं पेडेस्ट्रियंस। यहाँ पे एज कंजंक्शन ने इस सेंटेंस की शुरुआत करी। मोटराइज ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, जहाँ पे मोटराइज देखो पास्ट पार्टिसिपल बन के इस ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। मेन वर्ब आ गया हैज बिकम, वो बन गया है। क्या बन गया है, वाइड स्प्रेड बन गया है। वाइड स्प्रेड एक एडजेक्टिव है, बिकम एक लिंकिंग वर्ब है, तो वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया मोटराइज ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सब जब हुआ तो मेन सब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, मेन क्लॉज शुरू हुआ, द बेंच। वर्ब आया नोटेड, और कैसे नोट किया, मैनर बताने के लिए विद प्रेपोजिशन आ गई रिग्रेट के साथ। क्या नोट किया, नोट का ऑब्जेक्ट पूरा दैट क्लॉज है। इस दैट क्लॉज में सब्जेक्ट है वॉकिंग, जेरेंट बन के ये सब्जेक्ट बन गया। वर्ब इसका है हैज बिकम, वॉकिंग बन गया है। क्या बन गया है, एक इनकन्वीनियंस बन गया है। यहां पे भी बिकम लिंकिंग वर्ब है, तो इनकन्वीनियंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों, विद प्रेपोजिशन ने बताया। विद का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मोटरिस्ट। ऑफन फ्रीक्वेंसी बताने वाला एडवर्ब है कि अक्सर ऐसा होता है। मोटरिस्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया कि वो ट्रीट कर रहे होते हैं। ट्रीट किसको कर रहे हैं, ट्रीट का ऑब्जेक्ट है पेडेस्ट्रियंस। किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एज प्रेपोजिशन ने बताया, एक न्यूसेंस के तरीके से कर रहे हैं। और वो भी कैसा न्यूसेंस है, जिसको टॉलरेट किया जाना है या क्लियर किया जाना है। इन द एब्सेंस ऑफ अ नेशनल लॉ गवर्निंग पेडेस्ट्रियन राइट्स। इन द एब्सेंस ऑफ मतलब किसी चीज की अनुपस्थिति में। किस चीज की अनुपस्थिति में, एक नेशनल लॉ, एक राष्ट्रीय कानून तो है नहीं जो गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, रेगुलेट करेगा पेडेस्ट्रियन के राइट्स को। यानी जो सड़क पर चल रहे वाले लोग होते हैं, पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनको गवर्न करने के लिए एक नेशनल लॉ की तो अनुपस्थिति है। ऐसा कोई नेशनल लॉ तो है नहीं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है फॉर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, मतलब ऐसे पैदल चलने वालों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, इज स्प्लिट, वो टुकड़ों में बट जाती है। अक्रॉस कहाँ कहाँ बट जाती है, म्यूनिसिपल लॉज, नगर निगम के कानून, टाउन प्लानिंग स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स भी कानून को ही कहते हैं, लॉज को कहते हैं। टाउन प्लानिंग मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, जिनका काम टाउन को प्लान करना होता है। कहाँ बिल्डिंग बनेगी, कहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनेगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, वो प्लानिंग करने वाले जो लॉज होते हैं। एंड स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस, स्ट्रीट डिज़ाइन को लेकर क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि क्या क्या है, इन सब चीज़ों में बढ़ जाती है पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी। एक कानून नहीं है जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सके, बल्कि उनके राइट्स जो है, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन सब जगहों में, ठीक है। तो अलग अलग पीसेस यहाँ पर हैं, सिटी कॉरपोरेशंस, अलग अलग हाउसिंग बोर्ड्स हैं, रोड डिज़ाइन की टीम्स है, ये जो सेफ्टी रूल्स हैं इनके लिए, इन सब में बढ़ जाते हैं। एज सच, यहाँ पे एज सच एक फिक्स्ड एडवर्बियल फ्रेज है जो कि एक डिस्कोर्स कनेक्टर है, देयरफॉर जैसा काम कर रहा है। इस वजह से देखो क्या हो रहा है, पेडेस्ट्रियंस आर कंसिडर्ड, पैदल चलने वालों को समझा जाता है, टू बी सेफ, कि वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, इफ दे फेस नो इमीडिएट फिजिकल हार्म, अगर उनको तुरंत कोई फिजिकल हार्म, कोई शारीरिक नुकसान, कोई चोट वगैरह जब तक नहीं लगती है, उनको चोट नहीं लग रही है, तो मान लिया जाता है ऐसे ही कि वो सेफ हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है पेडेस्ट्रियंस। आर कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड ये पैसिव वॉइस में है वर्ब,
कि इनको कंसिडर किया जाता है। प्रेजेंट पैसिव क्या कंसिडर किया जाता है? टू बी, ये एक इन्फिनिटिवल कॉम्प्लीमेंट है कंसिडर के लिए, कि कंसिडर क्या किया जाता है? सेफ कंसिडर किया जाता है। सेफ यहां पर प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कि पेडेस्ट्रियंस को सेफ माना जाता है। किस कंडीशन में सेफ माना जाता है? इफ कंजंक्शन ने बताया, जो कि कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है। सब्जेक्ट यहां पर दे और फेस वर्ब आ गया। अगर वो फेस करते हैं नो डिटर्मिनर है, इसने नेगेट कर दिया इमीडिएट फिजिकल हार्म को। यहां पर नो एक नेगेटिव डिटर्मिनर है जो हार्म को मॉडिफाई कर रहा है, कि अगर कोई भी हार्म नहीं होता है, कोई भी हार्म को फेस नहीं करते हैं, तो उनको सेफ कंसीडर कर लिया जाता है। मोस्ट सिटीज ऑल्सो लैक कंटिन्यूअस अनअब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ्स। अधिकांश शहर लैक करते हैं, यानी इन शहरों में कमी है किसकी? लगातार अनअब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ्स की। किसी चीज को अब्स्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है? उस चीज को ब्लॉक कर देना, उस चीज को ब्लॉक कर देना, यही मतलब होता है। कि जैसे उसने मेरे आंगन को, मेरे फ्रंट यार्ड को अब्स्ट्रक्ट कर लिया, अपनी कार वहां पे खड़ी कर दी। तो अब्स्ट्रक्ट करना मतलब किसी चीज को ब्लॉक कर देना होता है। तो अनअब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ्स मतलब कंटिन्यूअस, वो भी कि लंबे टाइम तक कोई फुटपाथ चलता जा रहा है और रास्ते में किसी भी प्रकार से उसको ब्लॉक नहीं किया गया है। इस तरह की चीजें हमें मिलती नहीं है, इस चीज की कमी है शहरों में। वेयर फुटपाथ्स डू एग्जिस्ट, जहां पे फुटपाथ्स होते हैं, मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑफन इंक्रोच्ड ऑन बाय पार्किंग, वेंडर्स, यूटिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन डिब्री एंड कंपीटिंग प्रेशर सच एज रोड वाइडनिंग वर्क। तो जहां पे फुटपाथ्स होते भी है ना, एग्जिस्ट भी करते हैं, तो दे आर ऑफन, उनको इंक्रोच कर दिया जाता है। पहले आप इंक्रोच समझो क्या होता है। इंक्रोच ऑन का मतलब होता है किसी ऐसी जगह में घुस जाना जहां पे आपका अधिकार नहीं है, आप कब्जा कर लेते हो, आप घुसपैठ कर लेते हो वहां पे। जैसे विलेजर्स ने गवर्नमेंट की लैंड को इंक्रोच कर लिया, गवर्नमेंट की लैंड को कब्जे में कर लिया, उसके ऊपर उसको ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने, तो हम क्या बोलेंगे? दे इंक्रोच्ड ऑन गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। इंक्रोच ऑन का ये मतलब है। इसको फिगरेटिवली भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी के अधिकार, किसी की आजादी को उससे धीरे धीरे छीने लग रहे हो, तो आप यही बोलेंगे कि यू आर इंक्रोचिंग ऑन देयर फ्रीडम और देयर इंडिपेंडेंस, देयर राइट्स। अगर कोई लंच ब्रेक में आपसे कोई काम कराने लग जाए, तो आप बोलोगे कि ही इज इंक्रोचिंग ऑन योर लंच ब्रेक, ठीक है। ये होता है इंक्रोच ऑन। तो ये जो फुटपाथ्स है ना, इनको इंक्रोच, देखो पैसिव वॉइस में है, इनको इंक्रोच्ड ऑन कर लिया जाता है। इन फुटपाथ्स को घेर लिया जाता है बाय पार्किंग। लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं तो फुटपाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। वेंडर्स, कुछ ना कुछ बेचने वाले, रेडी पटरी वाले वहां पे आ जाते हैं। यूटिलिटीज बोलने से मतलब है कि वहां पे ट्रांसफॉर्मर्स, पोल्स वगैरह होते हैं, टेलीफोन पोल्स होते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन डिब्री, और कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होती है तो उसका मलबा पड़ा रहता है, सीमेंट, बदरपुर ईंट, पत्थर वगैरह ये सब। एंड कंपीटिंग प्रेशर्स, और कई तरह के प्रेशर्स हैं, वो कंपीट कर रहे होते हैं, मतलब कि मुकाबला कर रहे हैं। ये मान लो कि बहुत सारी चीजें हैं, जो फुटपाथ, छोटा सा नैरो सा पाथ है, थोड़ा सा रास्ता है वहां पे, और उस रास्ते के लिए सब कंपीट कर रहे हैं। यूटिलिटीज बोल रहे हैं मुझे जगह चाहिए, वेंडर्स बोल रहे हैं हमें जगह चाहिए, पार्किंग बोल रही है हमें जगह चाहिए। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपीटिंग प्रेशर्स हैं। साथ में देखो एक और एग्जांपल क्या दिया है, रोड वाइडनिंग वर्क। कहीं काम चल रहा है कि हम रोड को और चौड़ा बना रहे हैं, रोड को और वाइड कर रहे हैं। रोड को वाइड करने का मतलब क्या है? फुटपाथ को और भी श्रिंक कर देना। फुटपाथ और छोटा हो जाएगा तो ये रोड वाइडनिंग वर्क जैसे प्रेशर भी आ जाते हैं। तो इन सब की वजह से फुटपाथ जो है ना, इंक्रोच हो जाते हैं। While a right to walk is desirable, हालांकि right to walk, चलने का अधिकार डिजायरेबल है, वांछनीय है, ये हमें चाहिए। The ideas that pavements belong to pedestrians, pavement फुटपाथ को ही बोलते हैं। ये आइडिया, ये विचार कि जो पेवमेंट है वो पेडेस्ट्रियंस की हैं, वो पैदल चलने वालों की हैं, एंड दैट दे हैव राइट ऑफ वे, कि उनके पास इस रास्ते का अधिकार है, शुड बी कल्चरल, ये हमारे कल्चर में शामिल हो जाना चाहिए। ये जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं कि भाई पैदल चलने वालों का ही होता है फुटपाथ, पेवमेंट पैदल चलने वालों का होता है, ठीक है, ये कल्चरल होना चाहिए इन ऑर्डर टू एंड्योर, ताकि ये एंड्योर कर सके। यहाँ पे देखो एंड्योर करने का मतलब बर्दाश्त करना होता है, लेकिन ये बर्दाश्त करना नहीं है,
अगर कोई चीज़ एंड्योर करती है तो इसका मतलब होता है वो चीज़ कायम रहती है, वो चीज़ बनी रहती है। जैसे आवर फ्रेंडशिप एंड्योर्ड फॉर ईयर्स, हमारी दोस्ती सालों तक बनी रही। कोई चीज़ एंड्योर करती है मतलब बनी रहती है। यहाँ पे देखो एंड्योर करने के लिए, किसे एंड्योर करने के लिए, ये जो आइडियाज़ है ना कि जो पेवमेंट है वो पेडेस्ट्रियंस की है और उनके पास रास्ते का अधिकार है उस पर चलने का। ये आइडियाज़ अगर एंड्योर करना है इन आइडियाज़ को तो ये कल्चरल होने चाहिए। यहाँ पे राइट टू वॉक सब्जेक्ट है, इज डिज़ायरेबल, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया डिज़ायरेबल। ठीक है, ये क्लॉज था, वाइल ने इसको यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाया और फिर मेन क्लॉज आ गया जिसमें सब्जेक्ट है आइडियाज़। आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये क्लॉज आया यहाँ पे, दैट पेवमेंट्स बिलोंग टू पेडेस्ट्रियंस। एक तो ये क्लॉज आया, दूसरा क्लॉज भी आया, ये दोनों ही क्लॉज इस आइडिया को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या आइडिया कि पेवमेंट पेडेस्ट्रियंस के हैं, दूसरा क्या आइडिया है कि उनके पास राइट है वे का। अब इन आइडियाज़ के लिए मेन वर्ब यहाँ पे आ गई। ये आइडियाज़ होने चाहिए कल्चरल। क्यों होने चाहिए कल्चरल? इन ऑर्डर टू, पर्पस बताने की प्रेपोजिशन, क्या करने के लिए? एंड्योर करने के लिए, ताकि ये आइडियाज टिक सके, कायम रह सके, इनको कल्चरल होना पड़ेगा, एक आदत बनानी पड़ेगी, सांस्कृतिक आदत। राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेशन मतलब कानून वगैरह बनाना होता है, तो राइट बेस्ड लेजिस्लेशन का मतलब है कानून जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। तो ये जो लेजिस्लेशन है ना इंडिया में, दैट हैज सॉट टू चेंज, जिसने सीख किया है। अभी हमने देखा था कि सीख का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। तो इसने सीख क्या किया है, सीख की थर्ड फॉर्म है ये, पब्लिक कल्चर को चेंज करने की कोशिश की है। राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट हैज सॉट टू चेंज पब्लिक कल्चर। तो जब इसने पब्लिक कल्चर को चेंज करने की कोशिश किया ना, तो हैज़ हैड मिक्स्ड सक्सेस, तो इसको ना मिक्स्ड सक्सेस मिली है। मिक्स्ड सक्सेस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों ने मान लिया है, कुछ लोगों ने नहीं माना है। रिजल्ट जो आए हैं वो मिक्स्ड आए हैं, मिक्स्ड बैग हुआ है रिजल्ट। ठीक है, कि कुछ लोगों ने मान लिया है, कुछ ने नहीं माना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट हैज सॉट टू चेंज पब्लिक कल्चर। ठीक है, और फिर इस लेजिस्लेशन के लिए वर्ब आ गया हैज हैड मिक्स्ड सक्सेस। प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई हैड, और मिक्स्ड सक्सेस रही है। हैज का ऑब्जेक्ट है ये, नहीं इस हैड का ऑब्जेक्ट है ये, हैज तो ऑक्सिलरी वर्ब है। द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 सॉट, इसने क्या कोशिश करी, इसने क्या सीख किया था, क्या प्रयास किया था? टू प्रोटेक्ट वेंडर्स, वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, जो फेरी वाले होते हैं, हरेसमेंट से, कि कोई उनको हरेस ना कर सके, कोई उन्हें परेशान ना कर सके, कोई उनका उत्पीड़न ना कर सके, एज अंडर आर्टिकल 19(1)(g। तो 2014 में एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आया था जिसने कोशिश की थी वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने की, कि कोई उन्हें जबरदस्ती वहां से ना हटाए कि हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। ठीक है, और उनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे, उनके पेट पे लात ना लगे, उनकी रोजी रोटी उनसे ना छीने। तो उन वेंडर्स एक्ट ने ये कोशिश की थी कि वेंडर्स प्रोटेक्ट हो जाएं हरेसमेंट से। बट इन मोस्ट सिटीज, लेकिन ज़्यादातर शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम जो है, स्टिल कंडक्ट, वो अभी भी कंडक्ट करते हैं। अभी भी वो कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को करना, किसी चीज़ पर काम करना। तो नगर पालिकाएं क्या करती हैं, अभी भी इविक्शन ड्राइव चलाती है। इविक्शन मतलब क्या होता है, किसी इंसान को ऐसा बोलना कि यहाँ से निकल जाओ, ये आपकी जगह नहीं है। ऐसे करने को इविक्शन करना कहते हैं। यहाँ से जाओ, लीगली आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। तो इविक्शन ड्राइव चलाती हैं वो, मतलब कि उनको अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती है कि यहाँ से हटो। वाइल इम्प्लीमेंटेशन, जबकि जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी चीज़ को कार्यान्वित करना, उस चीज़ पर काम करना, हैज़ लैग्ड, उसने लैग किया है, मतलब बहुत धीमा हुआ है वो। बिकॉज द एक्ट रिक्वायर्स सर्वेज, क्योंकि इस एक्ट को ज़रूरत है सर्वेज की, सर्वेज करो। टाउन वेंडिंग कमिटीज़ की ज़रूरत है। अब ये टाउन वेंडिंग कमिटीज़ क्या होंगी, वेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्रुप्स बनेंगे उनको आप बोल देंगे TVC, टाउन वेंडिंग कमिटी। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली लोकल बॉडीज। एंड द डिमार्केशन ऑफ वेंडिंग जोन्स,
और डिमार्केशन की भी ज़रूरत है। अभी देखा ना, डिमार्केशन, प्रॉपर बाउंड्री बना देना कि ये एरिया वेंडिंग जोन है, यहाँ पर आप रेडी पटरी लगा सकते हो, यहाँ पर सामान बेच सकते हो। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं ये ऐसी प्रोसेसेस हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं दैट मैनी अर्बन लोकल बॉडीज़, जिसको बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि शहर में जो लोकल बॉडीज़ हैं हैव डिलेड, इन्होंने डिले किया है, देरी करी है, या सिंपली अबेंडन कर दिया है, छोड़ ही दिया है कि हमें नहीं करनी है प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? मतलब सर्वे, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना, डिमार्केशन करना वेंडिंग जोन्स का। ये ऐसी प्रोसेस है जिनको कुछ अर्बन लोकल बॉडीज ने डिले कर दिया है और कुछ ने अबेंडन कर दिया है, छोड़ ही दिया है, हमें करना ही नहीं। वीक इम्प्लीमेंटेशन, तो जो कमजोर इम्प्लीमेंटेशन है ना, कमजोर क्रियान्वयन जो है, हैज अलाउड इनफॉर्मल, इसने अलाउ कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है? इनफॉर्मल रेंट सीकिंग होती है। रेंट सीकिंग क्या होता है? जब कुछ ऑफिशियल्स अपनी पावर को अब्यूज करते हुए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसा वसूलते हैं, वसूली करते हैं कि इतने पैसे दो फिर हम आपको यहाँ पे दुकान लगाने देंगे, उसको कह रहे हैं रेंट सीकिंग। तो इस तरह की इनफॉर्मल रेंट सीकिंग होती है ऑफिशियल्स के द्वारा टू परसिस्ट। मतलब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है वीक इम्प्लीमेंटेशन, वर्ब है हैज अलाउड, तो इम्प्लीमेंटेशन ने अलाउ कर दिया है। किस चीज को अलाउ किया है? इनफॉर्मल रेंट सीकिंग बाय ऑफिशियल्स। रेंट सीकिंग को अलाउ कर दिया है। क्या करने के लिए अलाउ कर दिया है? कि वो परसिस्ट कर ले। परसिस्ट करना मतलब बने रहना, टिके रहना। तो ये रेंट सीकिंग होती रहती है कुछ केसेस में अभी भी। द न्यू जजमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू सेट अप डिस्प्यूट्स विद द 2014 एक्ट। तो जो नया जजमेंट आया है ये लाइकली है, मतलब संभावित है, ऐसा पॉसिबल है कि ये सेटअप कर दे, ये तैयार कर दे डिस्प्यूट्स को, मतलब कुछ विवाद हो जाए। किसके साथ? 2014 के एक्ट के साथ। क्योंकि ये जो नया अभी रूल आया है कि फुटपाथ क्लियर करो, डिमार्केशन लाइन बनाओ, पैदल चलने वाले को हक है फुटपाथ पे चलने का और उनके फुटपाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये क्लैश कर सकता है डायरेक्टली 2014 वाले लॉ के साथ, जो ये बोलता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए डिस्प्यूट हो सकता है। सेकंड, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, और एक और एक्ट है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसने कर्टेल किया था। किसी चीज को कर्टेल करने का मतलब होता है उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज में कमी ला देना। जैसे खर्चे को कम करो तो कर्टेल योर स्पेंडिंग। आई वॉन्ट टू कर्टेल हिज पावर्स, मैं उसकी पावर्स को कम कर देना चाहता हूं। तो इस एक्ट ने कम कर दिया था पब्लिक स्मोकिंग को, कि जो रास्ते में लोग पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग करते थे, इसको कम कर दिया था। ओवर 20 ईयर्स, 20 साल तक तो कम कर दिया था। इस 20 साल के समय के दौरान कम हो गई थी पब्लिक स्मोकिंग, बट नॉट बाय, लेकिन ये कैसे नहीं हुई थी? रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज की वजह से नहीं हुई थी। रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज क्या होती हैं? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी को कुछ नुकसान हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है आपकी वजह से, तो आप उसके लिए हर्जाना दोगे अब, ठीक है। इसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं कि आप पेमेंट देते हो किसी को उसको हुए नुकसान के लिए, वो रेस्टिट्यूशन होता है। रेस्टिट्यूशन रेमेडीज ऐसी लीगल प्रोसेसेस होती हैं जिनका काम क्या होता है कि किसी पर्सन को रिस्टोर करना है, रिस्टोर करके उसी पोजीशन तक पहुंचाना है जहां पे वो बेचारा पहले था, कुछ नुकसान झेलने से पहले था। तो इस तरह की रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज, मतलब जो लीगल रेमेडीज जो हैं, उनसे नहीं हुई है ये कर्टेल पब्लिक स्मोकिंग, एज द कोर्ट हैज सजेस्टेड। जिनको कोर्ट ने सजेस्ट किया था, रेस्टिट्यूशनल रेमेडीज को सजेस्ट किया था वॉकिंग के लिए, बट विद कंसिस्टेंट सोशल मैसेजिंग। लेकिन वो कैसे हुई है, कर्टेल कैसे किया? कंसिस्टेंट यानी लगातार बार बार हो रहे सोशल मैसेजिंग की वजह से। सोशल मैसेजिंग का मतलब क्या हो गया कि बार बार उनको किसी ना किसी प्रकार से बता रहे हो, आप लोगों को सोशल मैसेजिंग कर रहे हो। जैसे कोई इश्तिहार लगा रहे हो, टीवी में ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, बता रहे हो लोगों को कि स्मोकिंग नहीं करनी, और स्मॉल इमीडिएट फाइन्स, और छोटे मोटे जुर्माने लगा लगा कर, ये सब करके कर्टेल किया गया था पब्लिक स्मोकिंग को। जिस तरह की रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज को कोर्ट ने सजेस्ट किया है वॉकिंग के लिए, इनसे तो पब्लिक स्मोकिंग भी कर्टेल नहीं हुई थी, वो कर्टेल हुई थी कंसिस्टेंट सोशल मैसेजिंग से और स्मॉल इमीडिएट फाइन से। फाइनली, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है, कड़े कानून हैं, उनके बावजूद
एंड स्वच्छ भारत मैंडेट्स, स्वच्छ भारत के मैंडेट्स के बावजूद, मैंडेट किसे कहते हैं? जब आप किसी के लिए ज़रूरी कर देते हो कि आपको ये चीज़ करनी ही है, तो वो जो चीज़ है जो ज़रूरी कर दे, ऐसा कोई निर्देश है, उसको कहते हैं मैंडेट। ऑफिशियल ऑर्डर कि आपको ये करना ही है, उसे मैंडेट कहते हैं। तो स्वच्छ भारत का मैंडेट आया है ना, स्ट्रिक्ट लॉज है ना, उसके बावजूद द कल्चर ऑफ लिटरिंग, लिटरिंग मतलब ऐसे कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकना, कुछ भी चीज़ खा के इधर उधर रैपर्स फेंकना, तो ये जो लिटरिंग का जो कल्चर है रिमेन्स, ये अभी भी बना हुआ है। बिकॉज द लॉ फोकसेस ऑन, क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो फोकस करता है, ध्यान लगाता है सिटीजन्स की ड्यूटी पे, कि ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वो सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना, कि ड्राई वेस्ट को अलग रखो, वेट वेस्ट को अलग रखो, ऐसे सेग्रीगेट करने की ड्यूटी सिटीजन्स के ऊपर है, ऐसा उन्होंने फोकस किया है। वेयरएज, जबकि द स्टेट हैज़ ऑफन ओवरलुक्ड, स्टेट ने ओवरलुक किया है। ओवरलुक करने का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान ना लगाना, उस चीज़ को अनदेखा कर देना। उन्होंने ओवरलुक कर दिया है अपनी ड्यूटी को। म्यूनिसिपल ट्रक्स हैं, जो स्टेट है, जो सरकार है, उसने अपने कर्तव्य को तो अनदेखा कर दिया। क्या कर्तव्य? टू कलेक्ट सेग्रीगेटेड वेस्ट, कि सेग्रीगेटेड वेस्ट को कलेक्ट करना भी है, कलेक्ट भी करना है, ये जो उनकी ड्यूटी है, इसको उन्होंने ओवरलुक कर दिया है। सिमिलरली, उसी प्रकार, इफ़ द स्टेट डज नॉट बिल्ड फुटपाथ्स, अगर स्टेट फुटपाथ नहीं बनाती है, तो जो सिटीजन्स का राइट है, नागरिक का जो अधिकार है, विल बी मीनिंगलेस, तो ये मीनिंगलेस रहेगा। ऐसे ही बोल दो बस कि भाई अधिकार है पेडेस्ट्रियंस को, उनके पास डीमार्केटेड फुटपाथ्स होने चाहिए, ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होगा। अगर फुटपाथ नहीं बनेंगे तो ये राइट बोल देना कि भाई आपको राइट है, बोल देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये मीनिंगलेस बात है। द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नज में दस लीड टू नो रियल चेंज, जो कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल नज है ना, नज मतलब एक छोटा सा पुश है, आप पुश कर रहे हो, बड़े प्यार से एक जेंटल पुश किया है कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पुश जो हुआ है, राइट ऑफ वे है, लोगों के पास, पेडेस्ट्रियंस के पास अधिकार है, ऐसा आपने बोला है, इसकी वजह से ना आखिरकार लीड टू नो रियल चेंज, ये शायद ना कोई रियल चेंज के ऊपर, कोई रियल चेंज तक हमें नहीं ले जाएगा, कुछ बदलाव आएगा नहीं शायद, इसका मैं बता रहा है, शायद आएगा ही नहीं। इफ इट रिमेन्स, अगर ये बस एक लीगल टूल बन के रह गया फॉर कॉम्पेंसेशन आफ्टर अ ट्रेजेडी, कि एक ट्रेजेडी होने के बाद, एक ट्रेजेडी हो गई है, कुछ जो बुरा होना था बुरा हो ही चुका है, उसके बाद बस कॉम्पेंसेशन लेने के लिए ही काम आएगा, बस ये लीगल टूल बन जाएगा, बस ये इतना ही लीगल टूल बन के रह जाएगा कि ट्रेजेडी होने के बाद लोग कॉम्पेंसेशन मांग लेंगे कि मेरे पास चलने का अधिकार है, ये हो गया है और अब मुझे कॉम्पेंसेशन दो। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक ट्रक ने एक चाइल्ड को रन ओवर कर दिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद आप बस कॉम्पेंसेशन दे दोगे ये कहकर कि हाँ आपके पास राइट है, पेडेस्ट्रियंस के पास राइट है, बस यही लीगल टूल, ये इसी काम आएगा कॉम्पेंसेशन के। तो फुटपाथ बनने ज़रूरी है। अ स्टेट यूजिंग इट टू क्लेंस, ये इट क्या है? ये जो पुश आया है, कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल नज आया है कि भाई राइट है आपको, तो इसको यूज़ करके अगर आप क्लेंस करोगे, सफाई करोगे, क्लेंस देखो कोर्ट्स में अलग से बताया हुआ है कि क्लेंस करना, प्योरीफाई करना, सफाई करना, इसको आप ये सोच रहे हो कि हम सफाई कर देंगे स्ट्रीट्स की, और क्या हटा देंगे स्ट्रीट्स पे से? इनफॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी को हटा देंगे। मतलब कि ये जो टी स्टॉल्स वाले हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको आप हटा दोगे सफाई करने के लिए। could also gentrify these public spaces and criminalize the survival of the urban poor. तो इसकी वजह से पब्लिक स्पेसेस तो जेंट्रीफाई हो जाएंगे। जेंट्रीफाई किसी जगह को करने का मतलब होता है उस जगह को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देना, सुंदर बना देना, ताकि फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े अफ्लुएंट लोग वहाँ पर रहने आए। तो पब्लिक स्पेसेस को जेंट्रीफाई करने का मतलब उनको पॉश एरियाज में कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है, उनको बहुत सुंदर बना देना, अपग्रेड कर देना। तो ये पब्लिक स्पेसेस जेंट्रीफाई हो जाएंगे और क्रिमिनलाइज कर दोगे आप द सर्वाइवल ऑफ द अर्बन पुअर। शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनका सर्वाइवल, उनका जिंदा रहना, उनको जीवित रहना, उनका जीवन यापन करने के लिए वो फल सब्जियां चाय बेचते हैं फुटपाथ के ऊपर, तो उनको आप क्रिमिनलाइज कर दोगे।
उनको आप क्रिमिनल बता दोगे, उनको आप अपराध बता दोगे कि हटाओ अपनी रेडी, हटाओ यहाँ से, यहाँ नहीं चलेगा। द नजेस प्रिंसिपल पाथ, प्रिंसिपल मतलब जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पाथ है ना इस नज का, जो कोर्ट ने नज दिया है, जो पुश दिया है जेंटल, इसका जो मेन पाथ क्या है, सक्सेस, सफलता पाने के लिए जो मेन रास्ता है ना, विल बी, वो रास्ता क्या होगा, बाय मूविंग द स्टेट्स फंड्स, कि जो स्टेट के फंड्स हैं, जो राज्य का पैसा है, उसको मूव करो टूवर्ड्स पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव करो, मतलब कि फुटपाथ बनाओ, पेडेस्ट्रियंस के लिए अच्छे डीमार्केटेड फुटपाथ्स बनाओ, स्पेंड करो सेफ और कंक्रीट फुटपाथ्स बनाने के लिए जिस पे लोग चल सके। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।